सोमवार को सडौरा विधायक रेणु बाला ने सडौरा रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं संग मीटिंग ली व जन सुनवाई कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें काफ़ी संख्या में क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना गया व तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुलझाने की बात की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कुछ सुझाव भी दिए, अपनी बातचीत भी रखी है। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। और क्या कुछ कहना है विधायक रेणु बाला का, जिस तरह से पिछले दिनों बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी बृजपाल छप्पर के द्वारा लापता के पोस्टर विधायक रेणु बाला व सांसद वरुण चौधरी के दिखाए गए थे, उनको लेकर जब हमने सवाल किया तो उन पर क्या कुछ कहना है रेणु बाला का, वो भी हम आपको सुनाएंगे। कोई कुछ करे न करे, हमें एक तरफा कांग्रेस की सपोर्ट करनी है और कांग्रेस के साथ रहना है। हम सब ने रल मिलकर लोकसभा जिताई और विधानसभा जिताई। हम उसमें वीडियो बना के कह रहे हैं मैडम जी को ढूंढ दो, अरे मैडम जी तो हर ब्याह में शादी में रोज खड़ी, सुख दुख में मैडम जी रोज खड़ी। हमारी विधानसभा में हमारी बात जाती है और इससे ऊपर क्या विपक्ष का नेता हमारे लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक एमएलए का फर्ज बनता है हमारी आवाज को ऊपर सीएम तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। उसमें हमारी मैडम पूरा जोर से आवाज हमारी पहुंचाई, तो हम धन्यवाद करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं मैडम जी, और हमारी हल्की की आवाज को पूरे जोर लगा के पहुंचाओ, नंबरदार की आवाज भी पहुंचाओ, सरपंच की आवाज भी पहुंचाओ, ताकि वर्कर में जो है और आपके साथ पूरे दिल से मन कर भी आपके साथ लगे। जो लोकसभा की सीट और सडौरा विधानसभा की सीट आपके खाते में है, ये सारी जीत का जो श्रेय जाता है वो आम जनता को, आप लोगों को जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण एकजुटता के साथ रहेंगे और कार्य करेंगे, आगे फिर हमें निश्चित रूप से जीत मिलेगी, क्योंकि आपस में मिलते रहे, एक दूसरे के सुख दुख का भी पता चलता रहता है। और हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा छेड़ रखा है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर, और उसकी हमें भी जागरूक होना चाहिए। अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में जो हमारी वोटर लिस्ट है उस पर भी हमें निगरानी करनी चाहिए कि हमें आसपास में देखना चाहिए कि हमारे वहाँ पर कोई फर्जी वोट तो नहीं जुड़े हैं। इस चीज़ की भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपनी वो उसको चेक करना चाहिए कि यहाँ पे मेरे नाम के बाद हमारे पड़ोसी का क्या नाम है। अगर जो उसमें कोई अनजान नाम पाया जाता है उस पर एक्शन लो, आप लोग भी बीएलओ से मिलो कि हमारे यहाँ पे ये नाम कैसे है, जो हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ले में है ही नहीं इस नाम का व्यक्ति। उन्होंने वोट चोरी करके उन्होंने इतना जोर लगाया बिहार चुनाव को लेकर, भाजपा सरकार ने, मोदी ने, अमित शाह जी ने, कि चुनाव का उन्होंने एक रुख पलटी दिया। आप ये देखो, इतने परसेंट के मार्जिन पे कोई भी पार्टी नहीं जीतती आज तक। ये जीतने का क्या है, ये जीतनी है। मैं तो इसको बोलूँगी कि ये फर्जी वोट बना के तो फर्जी प्रधानमंत्री बने और फर्जी हरियाणा का मुख्यमंत्री है वोट चोरी करके। ये कोई जीत नहीं है, चोरी की जीत से जीत रहे हैं। आप ये देखो, किसी विधानसभा में 35 वोटों से जीत रहे हैं, आप ये 32 से, हाँ, हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पुत्र विजेंद्र सिंह जी, वो 32 वोटों से हराए हैं। उन्होंने कोर्ट में केस भी लगा रखा। आप ये देखो कि उठा के देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है। आज कहीं पे ये हमारा मिलना भी और आप लोगों से विचार विमर्श कर कर अपनी पार्टी की जो मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार कर कर जो भी हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं पार्टी से ऊपर से, उनके ऊपर बातचीत करना। और आज इसीलिए आप लोगों के बीच मिलने का मौका भी मिला दोबारा से। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, हमारे मजबूत साथी हैं, वैसे तो मजबूत हैं, जैसा कि अभी अख्तर जी ने कहा कि हमें ना तो निराश होना है ना ही हताश होना है। हमारे कुछ साथी सोचते हैं कि बिहार में जो भाजपा की सरकार बनी या और जगह पे इनकी सरकार भाजपा की बन रही है, उससे हमारे लोग जो हताश होते हैं, निराश होते हैं, वो हमें नहीं होना। जो भाजपा की सरकार बिहार में बनी, हम सभी जानते हैं कि कैसे बनी और किस तरह से इन्होंने सरकार वहाँ पे बनाई है। ये लोग एक झूठ की राजनीति, चाहे वो धर्म के नाम पर बोलो या अपने जाति के नाम पर बोलो, वो राजनीति करके अपनी सरकार बनाने का ये काम करते हैं। और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने एक मुहिम चलाई हुई है, जो ये भाजपा की जो सरकार है, इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, उनको उजागर करने के लिए। और तथ्यों के आधार पर राहुल गांधी जी ने ये साबित भी कर दिया
कि इन्होंने जो सरकारें ये अपनी बना रहे हैं वो किस तरह से वोट चोरी करके अपनी सरकार, भाजपा सरकार बना रही है। अगर मैं बात करूं, जैसे अभी बहन रेखा ने बताया कि छोटे छोटे मार्जिन पे इन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता, चाहे वो 32 वोट का हो, चाहे वो 1000 वोट के लिए हो, चाहे वो 1200 वोट का हो। जहाँ पे कम मार्जिन था वहाँ पे इन्होंने वोट चोरी करने का भी काम किया। और अगर हम अपनी विधानसभा की बात करें सढौरा में, यहाँ पे भी हमारे सढौरा क्षेत्र में भी फर्जी वोट डाली गई और ऐसे वोट डाले जो डबल करके डाले गए हैं। तो हमारा तो मार्जिन इसलिए रहा कि हमारे कांग्रेस के जो साथी थे, वर्कर थे, वो मजबूत होने के कारण अपने बूथों पर डटे रहे। और जब काउंटिंग हुई थी तो काउंटिंग में जो हमारे एजेंट वहाँ पे बन के गए वो वहीं पर बैठे रहे, नहीं तो 1.5 घंटा इन्होंने काउंटिंग रोक के रखी और कहा कि आप लंच करो। लेकिन हमारे मजबूत साथी थे जो अपने दम पर वहाँ पे टिके रहे और उन्होंने अपनी जो काउंटिंग थी सढौरा की वो ध्यान रखा और वहाँ से हमारा सढौरा क्षेत्र जो है कांग्रेस पार्टी साथे रहे आए। नहीं तो राहुल गांधी जी ने एक अभियान चलाया हुआ है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और ये सच भी है क्योंकि उन्होंने तथ्य के आधार पे ये साबित भी कर दिया है कि वोट चोर करके इन्होंने सरकार बनाई है। मैम, जो आज सढौरा रेस्ट हाउस में मीटिंग रखी गई थी, क्या कुछ उद्देश्य है आज की इस मीटिंग का? आज की जो मीटिंग का एजेंडा, वैसे तो अपने सभी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे साथी गण हैं उनसे एक मुलाकात के तहत हमने आज अपने सभी साथियों को बुलाया और जो हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो भी आने वाले कार्यक्रम हैं, चाहे वो वोट चोर गद्दी छोड़ हो या अपने अन्य और कोई भी प्रोग्राम होंगे, तो वो एजेंडे के लिए भी हमने सभी साथियों को बताया कि आने वाले जितने भी कार्यक्रम होंगे, पार्टी के जो भी दिशा निर्देश होंगे उस तहत हम अपने कार्यक्रम को करेंगे। जिला वाइज हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है हरियाणा में, वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसी के बारे में हमने बातचीत की और जो भी हमारे जनता की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को भी हमने जाना, ताकि उन समस्याओं को जानकर सरकार के माध्यम से हम वो काम करवा सकें और अपनी जो सढौरा क्षेत्र के जो लोग हैं उनको सुविधा जो है उनको मुहैया करा सकें। जैसे बातचीत के दौरान आपने सढौरा विधानसभा पर भी वोट चोरी को लेकर बात कही है, तो क्या उसके बारे में कोई और जानकारी है आपको? देखिए, वोट चोर का तो जो मामला है वो पूरे हरियाणा में मामला है। वैसे तो पूरे देश की अगर बात करें और पूरे हरियाणा में आप देख लो, उचाना विधानसभा से 32 वोट से जानबूझ के हराया गया। उन्होंने अपना कोर्ट केस भी किया हुआ, लेकिन उनकी कोई वो कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे ही पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो उसमें हर हरियाणा के विधानसभा में वोट चोरी का जो है मामला उजागर हो रहा है सबके सामने। जैसे पिछले दिनों एक सढौरा से ही विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी के द्वारा कुछ पोस्टर्स दिखाए गए थे, तो उनको लेकर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जो हमारा सढौरा क्षेत्र है, मेरा अपना परिवार है, यहाँ के लोग मेरे अपने हैं और सढौरा विधानसभा क्षेत्र में मैं हर जगह, हर गांव में मेरे प्रोग्राम भी होते हैं और मैं जाती भी हूँ। धन्यवाद दौरा भी हो चुका है और जहाँ भी कहीं भी सुख के प्रोग्राम हो, दुख के प्रोग्राम है, मैं वहाँ हर जगह पहुँचती हूँ और अपने लोगों से मिलकर उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कराने का मैं पूरा प्रयास करती हूँ। और रही बात जैतपुर की, जैतपुर गांव में मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, प्रोग्राम भी हमारे हो चुके हैं। वहाँ के कुछ लोग जो हैं, जैसा कि अभी आपने कहा, कुछ लोग जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए दूसरे के ऊपर ब्लेम करने का काम करते हैं, तो वो प्रोपगंडा करते हैं कि लोगों को गुमराह कर वो अपनी वाह लूटने का काम करते हैं। लेकिन जनता सभी जानती है कि कौन बंदा किस तरह के, उनका क्या चरित्र है और क्या वो लोगों के साथ बात करने के वो काम करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हमारे सभी साथी ये सभी जानते हैं कि हम हर साथी के सुख दुख में जा रहे हैं और कोई भी कार्यक्रम हमारे गांव में, विधानसभा सढौरा में गांव में हो तो वहां मैं पहुंचने का पूरा प्रयास करती हूं। और वैसे जैतपुर के जो समस्या थी, पानी की निकासी की मेन समस्या वहाँ पे है। उससे पहले लोगों ने मुझे वहाँ से नहीं बताया कि हमारे जो गांव का ये जो रास्ता है इसमें इस तरह की दिक्कत है।
लेकिन जब मैं उससे अगले दिन मैं वहाँ पे गई, एक प्रोग्राम था हमारे जैतपुर में, तो वहीं पे जब लोगों ने मुझे अपनी समस्या बताई, वहीं पे मैंने अधिकारियों को फ़ोन के माध्यम से सूचित किया, उनको दिशा निर्देश भी दिए कि इस रास्ते को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, उस पर गटका डाला जाए और उसका मेन समस्या का हल पानी की निकासी है, जो उसमें पाइप वो बनेगा, नाला पाइप लाना, नाला बन के पानी की निकासी का जो समाधान है। लेकिन वहाँ पे गांव में आपसी का थोड़ा सा मतभेद है और इस करके वो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत की सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। उससे अगले दिन वहाँ पे प्रशासन भी आया था और वहाँ पे देखकर भी गया था भी यहाँ क्या समस्या है। तो प्रशासन ने भी उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि एक तालाब बनाया जाए जब तक पूरा इसका समाधान नहीं होता, और वो पानी जो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वो उस तालाब में जाएगा। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे चाहे वो एक्शन से मेरी बात हुई हो, एसडीओ से मेरी बात हुई हो, वो बात करके वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करने का मैंने पूरा प्रयास किया है और कहा है कि जल्दी से जल्दी इसको निकासी के लिए नाला बनाया जाए और इसमें पक्का गटका डाल के सड़क बनाई जाए। तो मेरा पूरा प्रयास यही रहता है। लेकिन कुछ लोगों की घटिया राजनीति है, वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए दूसरे को जो है ब्लेम करने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन जनता जागरूक है, सब समझती है, सब समझदार है। आज मीटिंग में अपने सभी साथियों से हमने ये भी कहा है कि मैं महीने के पहले शुक्रवार को 10:30 से, और उसके 2 घंटे लगा लें आप, 10:30 से 11:30 12:30 तक, तो यहाँ पे मैं मिलूंगी और जो भी लोगों की अपनी समस्या होती है वो मुझे बता सकें। साथ के साथ ही अधिकारियों को फ़ोन करके उनके माध्यम से उन समस्याओं को निवारण कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगी और आने वाले विधानसभा में जिसकी भी जो भी समस्या होगी हमारे क्षेत्र की, वो समस्या उठाने का मैं काम करूंगी और सरकार के माध्यम से उन समस्याओं को दूर कराने का पूरा प्रयास रहेगा। तो सभी सिडोरा वासियों से यही अपील करूंगी कि महीने के पहले शुक्रवार आप 10:30 से 12:30 यहाँ आ सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या वो बता सकते हैं।